सुविधा अनुसार कोई भी आसन लगा लेना है। आसन लगा करके कोमलता से आंखें बंद करके मन में ईश्वर विषयक संस्कारों को उत्पन्न करना है। ईश्वर अनादिकाल से हम जीवात्माओं के साथ जुड़े हुए हैं। हम कभी ईश्वर से अलग नहीं हुए। इस दृष्टिकोण से ईश्वर के साथ हमारे शाश्वत संबंध हैं, अर्थात ईश्वर हमारी शाश्वत माता है, पिता है, गुरु आचार्य है, न्यायाधीश राजा है, कर्मफल दाता है, बंधु है, सखा है। ईश्वर हमारा जीवन सर्वस्व है। इस संसार में जितने भी संबंध हैं वे सारे अस्थायी हैं। इस संसार में जिसके साथ हमारा स्वस्वामी संबंध है वो टूटने वाला है, परंतु ईश्वर के साथ हमारा संबंध कभी नहीं टूटता। हम दिन भर भले ही ईश्वर को तिरोहित कर देते हैं संसार में विचरते हुए, लेकिन ईश्वर हमें नहीं भूलता। ईश्वर हमारे साथ सतत जुड़ा हुआ हमारा उपकार अनादिकाल से करता आ रहा है, अनंत काल तक करता रहेगा। ये ईश्वर का स्वभाव है। ऐसे ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ऐसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव विचार करने के लिए स्तुति रूप में, ऐसे ईश्वर से अपने जीवन में उत्तम उत्तम सद्गुणों की प्राप्ति की याचना करने के लिए और ऐसे ईश्वर के साथ तादात्म्य बनाने के लिए हम आसन लगा करके बैठे हैं। आइए जप के माध्यम से आज की उपासना प्रारंभ करते हैं। जप वाक्य मैं उच्चारण करूंगा, आपने उसको पीछे दोहराना है। उसकी अर्थ भावना मैं कहूंगा तो आपने सुनना है और मन में वैसी ही भावना बनानी है। इस काल में अन्य कोई सांसारिक विचार व्यवधान रूप में उत्पन्न नहीं करना है। यदि भूल से उठा लिया जाए तो रोक करके फिर से उपासना में लगाना है। ओम सत बोलिए। ओम सत। अब आपने सुनना है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी सत्ता है। अनादिकाल से आप अस्तित्व में हैं। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माओं की भी सत्ता अनादि है। हम दोनों के अलावा जड़ प्रकृति सत्व रज तमोमय, इसकी भी सत्ता अनादिकाल से है। ओम चित। ओम चित। हे भगवान, आप चेतन पदार्थ हैं, ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं। हम जीवात्माएं भी चेतन हैं, किंतु हम अल्पज्ञ हैं। आप सर्वज्ञ हैं। प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाला कार्य जगत चित नहीं है, जड़ है, ज्ञान शून्य है। ओम आनंद। हे परमपिता परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के प्रदाता हैं। सुपात्र होने पर ही आपका आनंद हमको मिलता है। लौकिक सुख भी आपके माध्यम से ही हम भोगते हैं और समाधिस्थ अवस्था में आपका नित्य आनंद हमें प्राप्त हो सकता है। हमें भी सुपात्र बनाइए, हमारे अंतस को निर्मल कीजिए, जिससे योगाभ्यास के द्वारा हम भी आपका आनंद प्राप्त कर सकें और नित्य आपका आनंद भोगते रहें। ओम निराकार। ओम निराकार। हे भगवान, आप निराकार हैं। आपकी कोई आकृति, रंग, रूप, मूर्ति, शक्ल नहीं होती। हम जीवात्माएं भी निराकार हैं, किंतु आप सर्वव्यापक सर्वदेशी निराकार हैं। हम जीवात्माएं अणुस्वरूप बिंदु मात्र निराकार हैं। प्रकृति साकार है, इसी से प्रकृति से उत्पन्न होने वाला कार्य जगत भी साकार है, वह स्थान घेरता है। ओम सर्वशक्तिमान। ओम सर्वशक्तिमान। हे प्रभुदेव, आप सर्वशक्तिमान हैं, अर्थात आपके बड़े बड़े कार्य हैं। सृष्टि को उत्पन्न करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना, जीवों को कर्मफल प्रदान करना। इन कामों को करने के लिए
किसी अन्य पदार्थ की सहायता आप कभी नहीं लेते। केवल अपने ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से ये सारे कार्य आप संपन्न करते हैं, जबकि हम जीवात्माएं अल्पशक्तिमान हैं। जब तक आप हमें ये संसार उत्पन्न करके नहीं देते, स्थूल सूक्ष्म शरीरों की रचना करके नहीं देते, केवल अपनी शक्ति से हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। ओम न्यायकारी। हे भगवान, आप न्यायकारी हैं, पक्षपात रहित न्याय करने के स्वभाव वाले हैं। अच्छे कर्मों का सुख रूप फल और दुष्कर्मों का दुख रूप दंड आपकी ओर से हमको मिलता है। हे देव, हमारे अंतःकरण को निर्मल कीजिए, जिससे सारे कुसंस्कारों को छोड़ करके शुभ कर्मों का आधान करके शुभ गुणों के द्वारा हम सुकर्मों को ही करें, जिससे आपकी न्याय व्यवस्था में हमको सदा सुख ही सुख मिले, आनंद ही आनंद मिले। ओम दयालु। ओम दयालु। हे भगवान, आप दयालु हैं। अनादिकाल से हम जीवों पर सतत अपनी कृपा दया अनवरत बरसाते आ रहे हैं। बिन मांगे ही हर प्रकार के सुख आपने हमें सदैव दिए हैं, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। हे प्रभुदेव, हम आपकी आज्ञाओं की कदाचित अवहेलना भी कर देते हैं। आप द्वारा प्रदत्त मन बुद्धि वाणी इंद्रिय आदि का दुरुपयोग भी करते हैं, तथापि आप हमसे कभी नाराज नहीं होते, हम हमारी कभी उपेक्षा नहीं करते। ऐसे आप परम दयालु हैं। हमें दंड भी देते हैं, किंतु तब भी हमारा हित ही चाहते हैं। आपके सदृश और दूसरा कोई इतना दयालु नहीं है। आप करुणा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं। ओम अजन्मा। ओम अजन्मा। हे प्रभुदेव, चेतन सत्ता का शरीर के साथ जुड़ाव जन्म कहलाता है। ऐसा जन्म आप कभी नहीं लेते। जन्म लेने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। आप सर्वव्यापक होने से शरीर की मर्यादाओं में आपको कैद भी तो नहीं किया जा सकता। हम जीवात्माएं आपकी व्यवस्था से कर्मफल भोगने और अपवर्ग की प्राप्ति करने के लिए शरीर धारण करने रूप जन्म लिया करते हैं। आपका जन्म कभी नहीं होता, आप अजन्मा हैं। ओम अनंत। हे भगवान, आप अनंत हैं। कहीं कोई आपकी सीमाएं मर्यादाएं नहीं हैं। आप में अनंत ज्ञान है, अनंत आपका बल है, अनंत आप में विद्याएं कलाएं हैं, अनंत आपका सामर्थ्य है। इस सृष्टि को रचने का, पालन करने का, हम जीवों को कर्मफल देने का आपकी योग्यता, सामर्थ्य, ज्ञान विज्ञान अनंत है। ओम निर्विकार। ओम निर्विकार। हे भगवान, आप निर्विकार हैं। विकार कहते हैं उत्पन्न होना, नष्ट होना, टूटना फूटना, सड़ना गलना, घटना बढ़ना, फैलना सिकुड़ना आदि क्रियाओं को। ऐसे विकार न तो आप में होते हैं, न हम जीवात्माओं में होते हैं। विकार तो प्रकृति से बने विकृति रूप संसार में होते हैं। सांसारिक पदार्थ विकारी होते हैं। आप परमात्मा, हम जीवात्माएं निर्विकार हैं। ओम अनादि। ओम अनादि। हे भगवान, आप अनादि हैं। आदि कहते हैं आरंभ, शुरुआत को। आपकी कोई शुरुआत नहीं है, आप स्वयंभू हैं। हम जीवात्माएं भी आपके साथ जुड़े हुए अनादि काल से अस्तित्व में हैं। प्रकृति
जो संसार का आदिमूल कारण है, वह भी अनादिकाल से अस्तित्व में है और ये संसार प्रवाह से अनादि है। सृष्टि प्रलय अनादिकाल से होता आया है। आप हमारे लिए इसे करते आए हो। ओम अनुपम। ओम अनुपम। हे देवादिदेव, आप अनुपम हैं, अर्थात आपकी उपमा या तुलना किसी से नहीं हो सकती। अपने जैसे आप अकेले हैं, अद्वितीय हैं, क्योंकि आप में जो सर्वज्ञत्व, सर्व शक्तिमत्व, सर्व सामर्थ्य, सर्व ऐश्वर्य आदि दिव्य गुण हैं, ऐसे गुण अन्य किसी पदार्थ में देखने में नहीं आते। इसीलिए आप अपने जैसे अकेले हैं, अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। ओम सर्वाधार। ओम सर्वाधार। हे भगवान, ये इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, उन एक एक आकाश गंगाओं में भी अरबों अरबों सौर मंडल, फिर उनके भी ग्रह उपग्रह नक्षत्र तारे आदि, इतना विशाल ब्रह्मांड, इन सब को अपने अंदर उत्पन्न करके आप धारण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम सब जीवों के धारक पालक पोषक प्रेरक आदि होने से हम जीवों के भी आप ही आधार हैं। आप सर्वाधार हैं। ओम सर्वेश्वर। ओम सर्वेश्वर। हे देव, ये समूचा ब्रह्मांड, इसके स्वामी आप अकेले हैं। हम भूल से जिनको अपना स्वामित्व मान बैठे हैं, वह सब कुछ आपका स्वामित्व है। हम तो केवल गौण स्वामी हैं, प्रयोग के अधिकारी हैं। ये सारा संसार आप ही का है और हमारे ऊपर भी आप ही स्वामी हैं। हम तो आपके सेवक हैं, भृत्य हैं। आप सर्वेश्वर हैं। ओम सर्वव्यापक। ओम सर्वव्यापक। हे भगवान, जहां तक ये सृष्टि फैली है और उससे भी बाहर हर कहीं अनंत तक आपकी व्याप्ति है। कोई ऐसा स्थान खाली नहीं बचा कि जहां आपका अस्तित्व न हो। अखंड एक रस सर्वत्र आप ओतप्रोत हो रहे सर्वव्यापक हैं। ओम सर्वांतर्यामी। ओम सर्वांतर्यामी। हे प्रभुदेव, प्रत्येक वस्तु के न केवल बाहर से, भीतर से भी आप विद्यमान हैं। अति सूक्ष्म अणु परमाणु के अंदर भी आप हैं। इनसे भी सूक्ष्म हम जीवात्माओं के अंदर भी आपका निवास है। हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में भीतर से सतत आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि आप सर्वांतर्यामी हैं। आपसे छुपकर, आपसे बचकर हम मन में भी विचार नहीं सकते। आप भीतर बाहर से सर्वद्रष्टा हैं, सर्वांतर्यामी हैं। ओम अजर। ओम अजर। हे भगवान, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, शक्तियों के ह्रास को। आप कभी बूढ़े नहीं होते, आपकी शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती। यूं तो हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अजर ही हैं, किंतु जिस शरीर को हमने धारण किया है, ये बूढ़ा होता है। संसार के सारे पदार्थ क्रमशः जीर्ण शीर्ण होते हैं, नष्ट भी होते हैं, किंतु आप परमात्मा और हम जीवात्माएं दोनों ही अजर हैं, सदा युवान हैं। ओम अमर। ओम
देवादिदेव, आप अमर हैं। शरीर के साथ संयोग रूप जन्म आपका कभी नहीं हुआ, इसीलिए शरीर से वियोग रूप मृत्यु भी आपकी कभी नहीं होती। आप अमर हैं। ओम अभय। हे भगवान, आपको कभी किसी से भय नहीं सताता। भय वहां काम करता है जहां ज्ञान होता है, अधर्म किया जाता है, अन्याय किया जाता है, पक्षपात होता है। आप कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते, कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, अधर्म नहीं करते। हे देवादिदेव, हम जीव भी आपका संग करके निर्भय होना चाहते हैं। हमें भी ज्ञानी बनाइए। हम भी सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनकर आप सदृश निर्भय होना चाहते हैं। हम भी पक्षपात रहित न्याय आचरण करते हुए निर्भय होना चाहते हैं। हमें अपने जैसा निर्भय बनाइए। ओम नित्य। हे देवादिदेव, आप सदा से हैं और सदा आपका अस्तित्व बना रहेगा। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी नित्य ही हैं। हमारा भी अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा और इसीलिए आपके साथ हमारे संबंध भी नित्य हैं। आप हमारी शाश्वत माता हैं, आप हमारे शाश्वत पिता हैं, आप हमारे शाश्वत गुरु आचार्य हैं, न्यायाधीश राजा हैं, कर्मफल दाता हैं, हमारे बंधु सखावत सतत हमारा उपकार करता है और यह उपकार आपका नित्य हमें प्राप्त हो रहा है, सदा से और सदा होता रहेगा। संसार और संसार के साथ हमारा संबंध अनित्य है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर के कारण उत्पन्न होने वाले जितने भी संबंध हैं सगे हैं और इनके साथ हमारा संबंध अस्थायी है, अनित्य है। ऐसे देखा जाए तो आप ही हमारे परम सगे वाले हैं, क्योंकि आपके साथ हमारा संबंध अटूट है, कभी नहीं टूटता। ओम पवित्र। ओम पवित्र। हे देवादिदेव, आप परम पावन हैं। किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि आपके अंदर नहीं है। आपकी उपासना करके, आपका संग करके हम भी पवित्र हुआ चाहते हैं। हमारी बुद्धि निर्मल कीजिए, जिससे दिन भर इसकी निर्णय क्षमता का हम धर्म के पक्ष में सदुपयोग कर सकें। हमारे मनों को पवित्र कीजिए, जिससे दिन भर मन की चिंतन प्रक्रिया को सकारात्मक विचारों में ही हम बहने दें। हमारे इंद्रियों को आप पवित्र कीजिए, जिससे संस्कार दोष समाप्त हो जाएं और इंद्रियों को हम धर्मपथ में ही सदा चलाया करें। हमारे शरीर प्राणों को भी आप पवित्र कीजिए, जिससे ताउम्र हम स्वस्थ रहें, धर्मार्थ काम मोक्ष की एक ही जन्म में हम सिद्धि कर सकें। हमारे संपूर्ण अस्तित्व को भीतर बाहर से चमचम जगमग निर्मल पवित्र आप कीजिए। ओम सृष्टिकर्ता। ओम सृष्टिकर्ता। हे देव, आप इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। इस सृष्टि को रचने का आपका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। हम जीवों पर परम कृपा करके आप इस सृष्टि की रचना करते हो, लेकिन इस सृष्टि में हमारा प्रयोजन भी आप ही हैं, आपकी प्राप्ति ही है। ये अब हमें समझ में आ गया है। ये संसार तो मेरे लिए साधन मात्र है आपको प्राप्त होने का, संपूर्ण दुखों से निवृत्त होने का, आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक तापों से ऊपर उठने का और आपके नित्यानंद को प्राप्त करने का। हे प्रभुदेव, इस संसार को साध्य न मानते हुए, साधन मानते हुए आपकी प्राप्ति के लिए हम नित्य पुरुषार्थ करते रहें
ऐसी हम पर कृपा कीजिए। अब त्र्यंबकम मंत्र का उच्चारण करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे परमपिता परमात्मन, त्र्यंबक आप 3 के अंबक अर्थात रक्षक हैं। 3 यानी जीवात्मा, प्रकृति और कार्य जगत, इन तीनों के आप रक्षक, पालक, पोषक हैं। यजामहे हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं। हे देव, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उत्तम उत्तम सद्गुणों की सुगंधि मुझ में भरिए, सद ज्ञान की सुगंधि मुझ में भरिए। सत्कर्मों के द्वारा मैं अपने जीवन में सद्गुणों का ही आलंबन लेके दिनों दिन पुष्ट हो पाऊं, मेरे सुसंस्कार पुष्ट हों, मेरे अंदर अच्छे विचार स्थायी भाव से रहें, मेरे अंदर सात्विकता आपूर्त हो और दिनों दिन पुष्ट हो। जय उर्वारुकम इव, जैसे एक पका खरबूजा सुगंधि और पुष्टि को पा करके स्वतः डंठल से अलग हो जाता है, ऐसे ही मृत्योर मोक्षीय, ये जन्म मरण रूपी चक्र से और त्रिविध दुखों से मुझे छुड़ा करके माँ अमृतात्, अपने अमृत स्वरूप नित्य ज्ञान, नित्य आनंद के साथ जोड़िए, ताकि मैं अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मन, ओम यह आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। अ उ म 3 वर्णों से ओम शब्द की उत्पत्ति है। अकार से भूलोक संबंधी आपके विराट, अग्नि, विश्व आदि नाम हैं। उकार से आपके अंतरिक्ष लोक संबंधी, सूक्ष्म जगत संबंधी हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम हैं। तथा मकार से हे देव, आपके द्युलोक संबंधी, कारण जगत संबंधी ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नाम हैं। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने वाले आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आपके अंदर है। विश्व के कण कण में आपका प्रवेश होने से आप विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्य आदि पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण, पालन आदि करने से आप हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक, पालक, पोषक, प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से सदैव प्रकाशित और सकल जगत के प्रकाशक आप तेजस हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अकेले स्वामी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता। अखंड एक रस आप आदित्य हैं। संपूर्ण ज्ञान युक्त, अनंत ज्ञान युक्त, कभी आपको भ्रांति नहीं होती, ऐसे प्रकृष्ट ज्ञान वाले आप प्राज्ञ हैं। भूः, हे देव, आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे जीवन आधार हैं। भुवः, हमारी अविद्या नष्ट करके हमें सब प्रकार के दुखों से छुड़ाने हारे स्वयं दुखों से रहित हैं। स्वः, आनंद स्वरूप और आनंद के प्रदाता आप हैं। हे सविता देव, आपने ही सारे संसार को रचा,
सूर्य आदि को प्रकाशित किया, हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य आप ही दे रहे हैं। वरेण्यम, आप अति श्रेष्ठ होने से वर्ण करने योग्य हैं। भर्गः, आप अविद्या आदि क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य, आप अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध स्वरूप हैं। ऐसे आपके दिव्य तेज का धीमहि हम ध्यान कर रहे हैं, आपको अपनी आत्मा में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मा नः हमारी धीयः बुद्धियों को प्रचोदयात्, आप सदैव सन्मार्ग में प्रेरित करते रहिए, दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से निरंतर छुड़ाते रहिए। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय। हे प्रभुदेव, असत से छुड़ाकर हमें सत्य मार्ग पर ले चलो, क्योंकि सत्य ही आपका स्वरूप है और हमें आपको प्राप्त होना है। जीवन में हर कहीं असत को अर्थात रजोगुण तमोगुण युक्त विचारों, कर्मों, वाणियों को हम छोड़ते चले जाएं और सात्विकता को जीवन में हर कहीं धारण करते चले जाएं। हे देव, मेरे अंतःकरण में जो अविद्या रूपी अंधकार है, उससे मुझे छुड़ाकर ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश करो। मैं भी शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध कर्मों के द्वारा, शुद्ध उपासना के द्वारा आपकी नजदीकी प्राप्त कर सकूं, सदा आपके पास पास रहूं, हमेशा आपको अपने बुद्धि में बनाए रख सकूं। हे देव, मृत्योर्मामृतं गमय, ये संसार मृत्यु लोक है। अनित्य से नित्य की ओर, मृत्यु लोक से अमृत की ओर। आपका आनंद शाश्वत है, आपका ज्ञान नित्य है। उस नित्य ज्ञान को मैं भी पा करके, आपके साथ समरस एकरस होकर के, तादात्म्य प्राप्त करके, जन्म मरण के इस चक्र से छूट करके मोक्षानंद को प्राप्त हो पाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। ओम शांति शांति शांति।